जी जो स्कीम लेके आए हैं सभी बहुत ही सपोर्ट में हैं, सारे धर्म के लोग उससे बहुत खुश हैं। लेकिन बीजेपी वालों के पेट में दर्द हो रहा है। जब महिला सम्मान योजना आई उनके पास कोई तोड़ नहीं मिला तो हमारे सारे कनौपी वगैरह सब हटवाने का काम किया। मैं केजरीवाल जी से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि हमें ये लगता है हमारा भाई आ रहा है। मैं तो ये कहती हूँ अगर ये मोदी भक्त है तो ये पॉलिसी लेने से मना कर दे। अगर ये पॉलिसी इशू हो जाती है और महिला सम्मान में 2100 रुपए मिल जाते हैं, मैं कहती हूँ सामने से आगे लोग मना करें। लेने के लिए तो नंबर 1 में खड़े रहेंगे ये, और ये बातें करने के लिए आ गए। क्या बसों में यात्रा फ्री? क्या मोदी भक्त की औरतें नहीं जाती? क्या वो फ्री की यात्रा नहीं करती? ये जगह नहीं है, बीजेपी वालों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। उनकी हाँ, इसलिए कि एक धार्मिक स्थल है, लोग भगवान का नाम लेते हैं, शांति के लिए आते हैं। ये लोग अशांति फैला रहे हैं, यहाँ पे शांति। ये जगह नहीं है इस तरह की बातें करने के लिए। वो 15 लाख का कहाँ है? तब तो नहीं पूछा उन्हें 15 लाख रुपए आएगा। वो जुमला नहीं था जो 15 लाख मोदी जी ने बोला था, 15 लाख सब में आएगा, जुमला नहीं था। सारे चैनल वाले सिर्फ पैसा वापिस है। पैसा कहाँ है? पीएम केयर फंड का पैसा कहाँ है? अब तक जवाब दिया उन्होंने। आके एक से बार क्यों रखा उसको? 15 लाख का तो ब्यौरा दे, ये तो 18,000 पे अटक गए। 15 लाख का तो बताए जो जुमला बोल करके ये लोग सरकार बना करके आए थे। 2014 की बात कर रही हूँ। कहाँ गए वो 15 लाख जो सबके अकाउंट में आने थे? आज 18,000 किसी को मिल गए तो उनके पेट में दर्द हो गया क्योंकि दिल्ली हार रहे हैं। तो अब इनके पेट में दर्द हो रहा। ये बौखला गए हैं सारे बीजेपी वाले बौखला गए। दिल्ली में चौथी बार सीएम बनेंगे केजरीवाल। कैनाट प्लेस के हनुमान प्राचीन मंदिर के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पर आने वाले हैं और भक्तों की लंबी कतार है, दोनों साइड से आपको नज़र आ रही होंगी। और एक वजह इसकी ये भी है कि ये आखिरी मंगलवार है और साथ ही साथ यहाँ पर अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, जो उन्होंने एक बड़ा ऐलान यहाँ पर किया है। घोषणा उनकी ये है कि 18,000 प्रति माह जो है वो पुजारियों के खाते में जाने वाला है। इसकी घोषणा अरविंद केजरीवाल ने की है। यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, जो पुजारी हैं, जो मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि पुजारियों को जो घोषणा की है 18,000 देने में, आपको लगता सही है वो? बिल्कुल जी बिल्कुल, जो केजरीवाल जी कहते हैं वो करते हैं। तो उन्होंने जो बोला है तो वो करेंगे। मैं केजरीवाल जी से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि हमें ये लगता है हमारा भाई आ रहा है, हमारे पिता जैसे समान है, हमारे भाई समान है। हमें ये लगता है, हमें ये नहीं लगता कि हम किसी और पार्टी में खड़े हैं। हमें ये लगता है कि हमारा अपना परिवार है। ये वोट लेने के लिए ये सगुफा छोड़ा है। ये तो बीजेपी वाले करते हैं। 15 लाख का जुमला दे दिया, 2 करोड़ नौकरियों का जुमला दे दिया। ये केजरीवाल जी नहीं करते हैं। वो जो बोलते हैं वो करते हैं। पानी फ्री, बसें फ्री, लेडीज के लिए बिजली फ्री, ठीक है, इतनी सारी सुविधाएं दी है, स्कूल इतने अच्छे बन चुके हैं। ये बीजेपी वाले नहीं कर सकते, सिर्फ केजरीवाल जी करते आए और केजरीवाल जी कर सकते हैं। पर ये यहाँ पर नारे विरोध में बहुत लग रहे हैं। ये तो बीजेपी वाले और कर ही क्या सकते हैं? यही आता है उनको विरोध करना, विरोध ही करते रहेंगे। वो ना किसी को करने देते, काम नहीं करने देते हैं। वो सिर्फ विरोध करते हैं कि कोई आगे नहीं बढ़े। सही बंदा आगे बढ़ना चाहिए और मुझे लगता है केजरीवाल जी आगे जाने चाहिए और हम उनके इसलिए साथ में हैं। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, विरोध। आप देखिए प्राचीन हनुमान मंदिर के प्रांगण में इस वक्त हम मौजूद है। ये तस्वीर है, देखिए काफी कुछ बयां कर रही है ये तस्वीरें। यहाँ केजरीवाल जी आने वाले हैं, कैसा? बिल्कुल आने वाले, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सभी लोग हम उनके स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। केजरीवाल जी जो स्कीम लेके आए हैं सभी बहुत ही सपोर्ट में हैं, सारे धर्म के लोग उससे बहुत खुश हैं। लेकिन बीजेपी वालों के पेट में दर्द हो रहा है। जब महिला सम्मान योजना आई उनके पास कोई तोड़ नहीं मिला तो हमारे सारे कनौपी वगैरह सब हटवाने का काम किया। अब क्या हुआ है कि अब इन्होंने जो बोला है कि सब धर्म के लोगों को हम 18,000 देंगे, तो अब इनके पेट में दर्द हो रहा। ये बौखला गए हैं सारे बीजेपी वाले बौखला गए। दिल्ली में चौथी बार सीएम बनेंगे केजरीवाल। 18,000 देने का वादा किया है, पुजारी खुश है? पुजारी सारे खुश है, बस पेट में दर्द हो रहा है बीजेपी वालों के। अब दर्द नजर आ रहा है, पागल हो रहा है, दर्द नजर आ रहा है। आप देख लीजिए कैसे पेट में दर्द हो रहा है। ये पागल हो रहे हैं सारे खड़े। जो विरोध कर रहे हैं कौन? बीजेपी वाले। ये बीजेपी वाले हैं, सारे बीजेपी वाले विरोध कर रहे हैं। पंडित सारे खुश हैं, सारे पुजारी खुश है, लेकिन बीजेपी वाले दुखी है। क्या करे बेचारे, हमेशा पेट में दर्द होता है। टिकट ये भी लगा के आइए, ये भी पुजारी है। जय हनुमान, जय हनुमान। तो आप देख सकते हैं हनुमान मंदिर, प्राचीन हनुमान मंदिर दिल्ली के कैनाट प्लेस पे इस वक्त हम मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल के आने से पहले ही यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद के नारे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि 18,000 वेतन जो है देने का वादा किया। 18,000 रुपए प्रति माह पुजारियों को देने का जो घोषणा की अरविंद केजरीवाल ने। यहाँ पर देखिए महिलाएं यहाँ पर नारेबाजी कर रही हैं और खुशी का जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। अब आपको बता दें कि इससे पहले विरोध में जो नारे लगे, दावा ये किया जा रहा है कि यहाँ पर बीजेपी के लोग भी आए हुए थे।
अगर वो पॉलिसी एग्जिस्ट करती तो जो भी रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट है, चाहे वो हेल्थ मिनिस्ट्री है, चाहे वो महिला बाल विकास मंत्रालय, अपना स्पेसिफिक नोटिफिकेशन जारी करके ये बात नहीं कहता कि ये जो पॉलिसी है ये एग्जिस्ट नहीं करती है और आप अपना जो डाटा है वो किसी भी तरीके से दीजिए मत, क्योंकि इसका मिसयूज हो सकता है और मिसयूज हो भी रहा है। कई विधानसभा आधार कार्ड में डाटा नहीं क्या आपका? आधार कार्ड के अंदर जो डाटा है और ये ओपनली लिया जा रहा है, ये स्पेसिफिकली कोर्ट बोलने वाला है। एलजी ने प्रो ऑर्डर की है कि जनता बौखला गई है। केजरीवाल जी ने जो भी प्रोमिसेस किए ना अभी तक पूरे किए हैं। इन लोगों में जो तकलीफ हो रही है वो इसी बात की हो रही है कि अगर ये पूरा हुआ तो ये क्या करेंगे। हाँ, तकलीफ हो रही है। अगर पब्लिक को कुछ मिल रहा है, पब्लिक इतनी टैक्सेस देती है, अगर पब्लिक को कुछ मिल रहा है तो इनको तकलीफ हो रही है। ये कुछ ना कुछ एलिगेशन लगा के या तो किसी को बंद कर देते हैं या उसकी स्कीम बंद करवा देते हैं। कोई वादा पूरा नहीं होगा, ढकोसला। मैं तो ये कहती हूँ अगर ये मोदी भक्त है तो ये पॉलिसी लेने से मना कर दे। अगर ये पॉलिसी इश्यू हो जाती है और महिला सम्मान में 2100 रुपए मिल जाते हैं, मैं कहती हूँ सामने से आगे लोग मना करें। लेने के लिए तो नंबर 1 में खड़े रहेंगे ये, और ये बातें करने के लिए आ गए। मोदी भक्त है ना, मना कर दे। मैं तो कहती हूँ कि नहीं लेना हमें, तब मैं समझती हूँ कि ये मोदी भक्त है। सब ले रहे हैं क्या पॉलिसी? सब ले रहे हैं सर, सब ले रहे हैं। क्या बसों में यात्रा फ्री है? क्या मोदी भक्त की औरतें नहीं जाती? क्या वो फ्री की यात्रा नहीं करती? क्या चिकित्साएं फ्री है? अब मेडिकल जा रही है, मेडिकल से फैसिलिटी ले रही है। क्या मोदी भक्त की औरतें वो फैसिलिटी नहीं लेती? सब लेती हैं, नंबर 1 लेती हैं, आगे से आगे बढ़ के लेती हैं। लेकिन जब बोलने का वक्त आता है तो पीछे पीठ पीछे बोलते हैं केजरीवाल को बुरा। खामोश नहीं है दिल्ली की जनता। 15 साल में अभी याद आई है इन्हें। सर ये तो देखो शुरू से कुछ ना कुछ करते चले आ रहे हैं। कभी उन्होंने बस यात्राएं फ्री करी, कभी उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी फ्री करी, कभी उन्होंने यात्राएं फ्री करी, कभी उन्होंने मेडिकल में काम किया और कभी पानी पे काम किया। सर लाइन वाइज वो कुछ ना कुछ करते आ रहे हैं। 10 साल में 15 साल में कहाँ याद आया सर? 10 साल में याद आया। 10 साल से उन्होंने कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव भी किया है और हमारे फायदे के लिए किया है। अब इन्हें ये तकलीफ है, अगर महिलाओं को मिल गया तो इनका क्या होगा? तो खुश है यहाँ पर सर यहाँ तो बहुत खुश है, हम लोग तो बहुत ज्यादा खुश है करनी चाहिए और खुश रहेंगे। करनी चाहिए, नई नई स्कीमें लानी चाहिए। हमने कौन सा मना किया? मोदी जी भी लाए ना, पिज्जा बर्गर बांटे पिज्जा बर्गर। कभी रेबड़ी के बस पब्लिक के लिए, लेडीज के लिए बोलते रहेंगे, कभी किसके लिए बोलते रहेंगे। और पब्लिक भी तो टैक्सेस देती है। या तो हिंदू मुसलमान करवा लो हिंदुस्तान में, बस यही रह गया आज। यहाँ पर विरोध में नारेबाजी हो रही है अरविंद केजरीवाल के आने से पहले ही, और दूसरी तरफ जो है क्या नारेबाजी हो रही है? इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ये एक धार्मिक स्थल है, भगवान का नाम लो, ये करने की जगह नहीं है। ये जगह नहीं है। बीजेपी वालों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है उनकी। हाँ, इसलिए कि एक धार्मिक स्थल है, लोग भगवान का नाम लेते हैं, शांति के लिए आते हैं। ये लोग अशांति फैला रहे हैं, यहाँ भी अशांति हो रही है। जगह नहीं है इस तरह की बातें करने के लिए। इनके कहने से कोई चोर नहीं बन जाता। इनका बस चले तो आपके भी थप्पड़ मारे, हमें भी मारे। ये बस नहीं चलता कि देश का एक कानून है, लेकिन इनको ये भगवान की बात करते हैं। इनकी कोई आस्था नहीं है भगवान के अंदर। भगवान के मंदिर में आके ये हरकतें कर रहे हैं। जो जनता यहाँ आई हुई है वो भगवान के दर्शन करने आई हुई है, और इनकी बातों से तंग आके वो ये कर रहे हैं। ये बीजेपी के लिए पूछो, इसे ये जगह ठीक है इनके लिए? पर केजरीवाल भी तो मंदिर आ रहे हैं ना। मंदिर आना पाप है? नहीं, पाप है मंदिर आना? घोषणा करने। किसका घोषणा करने आ रहे हैं? इसमें दिक्कत क्या है? हम भी जाते हैं, हमारी श्रद्धा का अमृतसर के अंदर है, तो हम दरबार साहब जाते हैं अमृतसर। उनकी श्रद्धा यहाँ पे था, यहाँ क्या ये पाप है? उनकी श्रद्धा यहाँ पे है, वो मानते हैं। वोटों के लिए 18,000 का जुमला छोड़ा है। वो 15 लाख का कहाँ है? तब तो नहीं पूछा उन्हें 15 लाख रुपए आएगा। वो जुमला नहीं था जो 15 लाख मोदी जी ने बोला था, 15 लाख सब में आएगा। जुमला नहीं था। सारे चैनल वादे पैसा वापिस है। पैसा कहाँ है? PM केयर फंड का पैसा कहाँ है? अब तक जवाब दिया उन्होंने। RTI एक्ट से बाहर क्यों रखा उसको? अगर वो इतने ही साफ हैं तो RTI एक्ट से इन्होंने PM केयर फंड का पैसा बाहर क्यों रखा? बताएं वो पैसा कहाँ है? तो केजरीवाल के वादों पे भरोसा है आप? पूरा भरोसा है। उन्होंने जो वादे किए, हमने दिल्ली के अंदर वो किए। उन्होंने कहा बसें लेडीज़ के फ्री हैं, बसें फ्री हुई हैं, बसें फ्री हुई हैं। 200 यूनिट बिजली बोला, यूनिट मिली है। पानी बोला, पानी मिला है। और स्कूल भ्रष्टाचार के मामलों में केजरीवाल आगे रहे हैं। शराब घोटाला, ये बात बताइए। बीजे के अंदर जो वॉशिंग मशीन है, जो इतने कांड हुए महाराष्ट्र में हुए, फंड घोटाले हुए, वो सारे बीजेपी में आ गए। उनके सारे केस खत्म हो गए। वॉशिंग मशीन के धुल गए। क्या इनका कौन सा डिटर्जेंट यूज करते हैं? ये अंबानी अडानियों को डिटर्जेंट यूज करते हैं वो कौन लोग हैं जो ना विरोध? पेड़ है, पेड़।
हाँ, अगर आज की डेट में इनसे पूछो इनकी औरतें बसों में फ्री जाती हैं या नहीं जाती, जाती हैं। केजरीवाल की स्कीमों का बेनिफिट लिया नहीं लिया, बस उसका बिजली का लिया है, पानी ले रहे नहीं ले रहे, सब ले रहे हैं। ये सिर्फ दिखावा है, कुछ नहीं। बीजेपी के पास आज की डेट में करने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ एक प्रोपेगेंडा करना है, नेगेटिव करना है कि केजरीवाल जो भी करेगा उसका उल्टा करो। अभी कह रहे थे केजरीवाल ने शीशमहल बना लिया, उसने क्या अपने नाम पर रजिस्ट्री कराई है उसकी? अगर आप नहीं चाहेगी, दिल्ली की जनता नहीं चाहेगी, उसको हटा देगी। अगर बीजेपी का सीएम आता है या कांग्रेस आता है, किसी का पार्टी आता है, वही उसी महल के अंदर रहेगा या नहीं रहेगा? फिर इसमें दिक्कत क्या की है? अगर एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया ना इन्होंने संसद भवन का बंद करके नया बना दिया, क्या जरूरत थी? करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया, उसके लिए नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे, उसके लिए नहीं बोलेंगे। ये अगर किसानों के लिए 3 कानून लाए थे, इन्होंने वापस, वो गलत थे इसीलिए वापस लिए उन्होंने, वापस लिए कानून, काले कानून वापस लिए। ये बताइए कि पंजाब के अंदर वादे केजरीवाल ने सारे पूरे करे, लेकिन आप मुझे ये बात बताइए कि दिल्ली के अंदर जैसे स्कूलों में बच्चों की लड़ाई होती है रबड़ पेंसिल शोपनर की, इसी तरीके से केंद्र सरकार की और दिल्ली की लड़ाई पिछले 11-12 साल से चल रही है। मैं सिंपल इतनी सी बात जानना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी ने अपने आधिकारिक बयानों में ये बात कही है कि केंद्र सरकार मुझे काम नहीं करने दे रही है, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। आप मुझे ये बात बताइए कि पंजाब के अंदर भी 1000 रुपये का वादा किया था वहाँ की महिलाओं से, वो वहाँ पे सरकार बने हुए लगभग 3 साल हो चुके हैं, वहाँ पे कौन रोक रहा है? क्या भगवंत मान जी शाम को केजरीवाल जी की जो एक पे एक दी हुई दारू है वही पी करके सो जाते हैं? 15 लाख का तो ब्यौरा दे, ये तो 18,000 पे अटक गए। 15 लाख का तो बताए जो जुमला बोल करके ये लोग सरकार बना करके आए थे। 2014 की बात कर रही हूँ, कहाँ गए वो 15 लाख जो सबके अकाउंट में आने थे? आज 18,000 किसी को मिल गए तो उनके पेट में दर्द हो गया, क्योंकि दिल्ली हार रहे तो पेट में दर्द हो गया। भाई अरविंद केजरीवाल ने पूरी दिल्ली के लिए हमेशा से काम किया, महिलाओं के लिए काम किया। इन्होंने क्या किया? इनकी 20 राज्यों में सरकार, इन्होंने क्या किया? यहाँ की चीटिंग कर करके अब तो कुछ राज्यों में इन लोगों ने जहाँ पर भी चुनाव होते हैं, जैसे यूपी में हुए तो वहाँ पे मौलवियों को 18,000 रुपये जरूर दिए गए, हरियाणा में भी, यूपी में भी, मगर ये योजना इन लोगों ने और कहीं लागू नहीं करी, ये नहीं लागू भी नहीं करेंगे। इनको सिर्फ इलेक्शन के टाइम याद आता है कि किस तरीके से इलेक्शन को जीता जाए, वो ईवीएम के थ्रू जीता जाए, वो पुलिस का इस्तेमाल करके, ईडी का इस्तेमाल करके, इस तरह। ये कह रहे हैं वोटों को लुभाने के लिए या 18,000 वोटों को लुभाने के लिए केजरीवाल ने ये वादा किया? वोटों को निभाने के लिए परवेश वर्मा क्या कर रहा है? बीजेपी का नेता है ना, क्या कर रहा है? वो 1100 रुपये बांट रहा है महिलाओं को। हम जाते हैं पूछने के लिए कि हमें क्यों नहीं दिल्ली की महिलाओं को ही क्यों? तो वो क्योंकि उनका वोट बैंक है, वो उनको देगा, बाकी की महिलाओं को नहीं देगा। क्यों नहीं देगा भाई? और ये जो विरोध करने वाले लोग हैं, नारेबाजी हो रही है, कौन लोग हैं? इनके पेट में जनता नहीं है दिल्ली की, ये बीजेपी के कार्यकर्ता है, इनके पेट में दर्द हो रहा है, इनको भेजा गया है। अभी अरविंद जी यहाँ पर आने वाले हैं तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए भेजा गया कि नारेबाजी करो। भाई नारेबाजी ये क्यों नहीं कह देते? ये कह रहे जय श्री राम, ये जय हनुमान क्यों नहीं कह सकते? ये से इनसे बुलवाओ ना। ये अगर आप मंदिर में भी आप राजनीति करोगे तो आप किस तरह के भक्त हो? किस तरह के भक्त हो आप? किस तरह? मंदिर की मर्यादा मेंटेन रहनी चाहिए। भगवान भगवान है, हम लोग इंसान हैं। मंदिर के अंदर मर्यादा तक रहना चाहिए। आप बंगला साहब में जाइए, हमारे बड़े ग्रंथी जी जो बर्दाश्त करते हैं वो यही कहते हैं मर्यादा को रखा जाए। तो यहाँ आके राजनीति नहीं, यहाँ भगवान को आशीर्वाद लेके सब अच्छे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हम ये यहाँ तो विरोध में नारे लग रहे हैं केजरीवाल चोर है, ये बहुत गलत बात। कौन लोग हैं? ये देश के लिए अच्छा नहीं है। मैं सबके यही पर अपील करूंगा, सब भगवान से अच्छे के लिए और आने वाला नववर्ष सब नेता इस संसार के लिए अच्छा काम करें, जिससे देश की जनता सुख और प्रतीत रहे। है कौन?